अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी का जो भी हमने आपको पढ़ाया उसको बहुत तफसील और तवज्जो के साथ सुना होगा। तमाम टॉपिक्स पे बहुत तवज्जो के साथ आपने अपना गौर व फिक्र करना है कि इनको किस तरह से हमने आपको बताया और इनका क्या काम है। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4। टॉपिक है हमारा ऑर्गन्स। ऑर्गन्स यानी जिस्म के हिस्से, एज़ा। ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। टिश्युओं का से मिलकर बना हुआ ग्रुप जो है वो एक एज़ा या उज़्व कहलाता है। द बॉडीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन्स। जिस्म के काम जो है वो मुख्तलिफ एज़ा सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज एन ऑर्गन, जैसा कि दिल एक उज़्व है। मेड अप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना है। दैट कंट्रैक्ट्स द पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये खून पूरे जिस्म को पहुंचाता है। इट इज अ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली, ये एक बहुत ताकतवर उज़्व है और मुसलसल काम करता रहता है। स्टूडेंट्स देखें, आपका जो दिल है वो हमेशा धड़कता रहता है, हर टाइम वो अपने काम को सर अंजाम दे रहा होता है। उसका काम है ब्लड अपनी तरफ वापस लाना और उसे पूरी बॉडी को पहुंचाना। तो सबसे हमारा मेन ऑर्गन जो है वो हार्ट है। तो सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो है वो हम आपको आगे तफसील से बताते हैं। सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट पिक्चर जो है वो ब्रेन की है। देखिए ब्रेन किस तरह से बना हुआ है, मुख्तलिफ टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। इसमें तमाम न्यूरॉन्स होते हैं जो कि पैगामात को आगे पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है जी लंग्स होते हैं फेफड़े जो कि सांस लेने का काम करते हैं। किडनीज, थर्ड पिक्चर देखें, किडनीज का काम है एक्सक्रिएट यूरिन, यानी हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को ड्रेन आउट करना। हार्ट मीन दिल है जो कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी को पहुंचाता और लाता है। स्टमक, मैदा, ये निजाम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हमारी खुराक को हजम करने में मदद देता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑल्दो ईच ऑर्गन हैज अ स्पेशल फंक्शन, अगरचे हर उज़्व का एक अपना खास काम है। इट आल्सो वर्क्स एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गन्स कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम, लेकिन ये दूसरे ग्रोहों के साथ भी मिलकर काम करता है और हमारे एज़ा से मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने का बायस बनता है। द ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर। उज़्व का जो निज़ाम है वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए इकट्ठे होकर एज़ा बनाते हैं एंड डू अ स्पेशल जॉब, और एक खास काम सर अंजाम देते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमक, हमारा निज़ाम मैदे, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी और बड़ी आंत, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूओं से मिलकर बना हुआ है। सेल, देखिए सेल से आगे आप मुख्तलिफ सेल्स कंबाइन हुए तो टिश्यूज बन गए। टिश्यूज ने मिलकर क्या बना दिया, स्टमक से हमारे पास क्या आया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी स्टमक जो है वो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मजीद आगे काम करता चला जा रहा है। दीज पिक्चर्स शोज व्हाट यू हैव लर्नड सो फार। इन तस्वीर से आपको ये पता चलता है कि आपने अब तक क्या पढ़ा है, यानी टिश्यू किस तरह, सेल किस तरह टिश्यू में तब्दील हुए और टिश्यू ने किस तरह से कोई ऑर्गन बनाया और ऑर्गन किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इन ऑर्डर ऑफ साइज एंड इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, इनके शेप में, इनकी जसामत में फर्क होता है और इनके काम करने की पेचीदगियां भी मुख्तलिफ हैं, जैसा कि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, द स्टमक, ऑर्गन सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आई होप कि आपको क्लियरली इस बात की समझ आ गई होगी कि किस तरह से सेल अपना काम करता जा रहा है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें अब आप ये भी पढ़ेंगे कि हमारे जो पट्टे, हड्डियों के जो पट्टे हैं वो किस तरह से काम करते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम, ये ढांचे यानी हड्डियों और हमारे पट्टों के निजाम को मिलकर बनाते हैं। पेज नंबर 5। अब पेज नंबर 5 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है द स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारा हड्डियों का निजाम। थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक इफ देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी। अगर हम ये सोचें कि हमारे जिस्म में हड्डियां ना होती तो क्या होता। यू वुड नॉट बी एबल टू वॉक, आप चल ना सकते। रन, दौड़ ना सकते। सिट, स्टैंड, बैठ और उठ ना सकते। प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट,
फुटबॉल और क्रिकेट ना खेल सकते और मेक एनी मूवमेंट, और यहाँ तक कि आप कोई भी हरकत ना कर सकते। अगर हमारी बॉडी में हड्डियां ना होती तो हमारा जो इंसान का जिस्म है वो एक गोश्त का ढेर होता। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसने हमारी बॉडी को शेप दी है और इसे स्टैंड करने में हेल्प करता है। ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन, तमाम हड्डियां मिलकर ढांचा बनाती हैं। इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, ये तमाम जानवरों में मौजूद है। दैट हैव बैकबोन्स, और जिनकी स्पाइनल कार्ड या कमर की हड्डी होती है। इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प्स टू, ये हड्डियों का एक ढांचा है जो कि मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है और ये मदद किस तरह से करता है। गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, हमारे जिस्म को ताकत मुहैया करता है। फॉर एग्जाम्पल द बैक बोन कॉल्ड द स्पाइन, जैसा कि हमारी कमर की हड्डी जिसे हम स्पाइन कहते हैं, हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट, हमें सीधा खड़ा होने में मदद देती है। फ्रेम द शेप ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म को एक वाज़ेह शक्ल देती है। प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे बहुत सारे नरम और अंदरूनी अज़ा की हिफाजत करते हैं। ढांचा जो है उसने हमारी बहुत सी चीजों को महफूज रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जैसा कि खोपड़ी जो है वो दिमाग की हिफाजत करती है। वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट मूव द बॉडी, जबकि हमारी जो पसलियां हैं, पसलियों की जो हड्डियां हैं वो हमारे फेफड़ों और दिल को महफूज रखती हैं। द स्केलेटल सिस्टम में आपके पास जो डायग्राम दी हुई है इसको देखिएगा गौर से। देखिए उन्होंने इतने इजी और आसान तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि खोपड़ी की हड्डी जो है वो स्कल है, रिब्स जो है वो हमारी पसली की हड्डियां हैं, पसलियों के नीचे जो है वो स्पाइन है यानी हराम मगज जो हमारी बैकबोन है, फेमर जो है वो हमारी थाई बोन है। ये बड़ी हड्डियां हैं जिनकी वजह से हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जी व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ, ढांचा जो है वो किस तरह से बना हुआ है। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, हमारा जो ढांचा है वो मुख्तलिफ हड्डियों के मिलने से बना है। अ जॉइंट इज अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर 2 or more bones meet with the help of tissue called ligament, हमारे जो जिस्म में मुख्तलिफ जोड़ हैं जब वो एक या एक से ज्यादा हड्डियां मिलकर मुख्तलिफ टिश्यू बनाती हैं, इन्हें हम लिगामेंट कहते हैं। द लिगामेंट्स ज्वाइन द 2 bones at the joint and stop it from falling apart, एक 2 हड्डियां जब मिल जाती हैं तो वो काम करना शुरू कर देती हैं और दूसरों को उससे अलग कर देती हैं। जॉइंट्स हेल्प द बोन्स टू मूव, जोड़ हमें हरकत करने में मदद देते हैं। बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव, लेकिन तमाम जोड़ हरकत नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल, जैसा कि हमारी खोपड़ी के दरमियान जो हिस्से जुड़े हुए हैं, डज नॉट मूव इन एडल्ट्स, वो मजीद बड़े नहीं होते। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस, कुछ जॉइंट्स जो है जोड़ जो है वो तमाम सिमतों में हरकत करते हैं। सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर, जैसा कि हमारे कंधे या कंधे का जो पट्टा है वो, एंड द वन इन योर हिप, और दूसरी जो है वो हमारी कमर की हड्डी है। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ऐसे जोड़ जो हैं वो बॉल या सॉकेट जॉइंट्स कहलाते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर गुंदे हुए। नीचे तस्वीर में देखें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की उन्होंने बहुत अच्छी डायग्राम यहाँ समझाने के लिए दी है। जैसे कि द शोल्डर जॉइंट, देखिए शोल्डर जॉइंट हमारे किस तरह से बाजू के साथ अटैच है और एक दूसरे के साथ गुंदा हुआ है। द हिप जॉइंट, देखें हिप जॉइंट जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ बैकबोन के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह से इसकी मूवमेंट जो है वो बेहतरीन है और वो आगे पीछे हर डायरेक्शन में हम ये शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट को आगे पीछे हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। पेज नंबर 6 पर जाएंगे। सम जॉइंट्स मूव योर बोन्स इन वन डायरेक्शन ओनली, कुछ जोड़ ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक ही सिमत में हरकत करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि कुछ जोड़ ऐसे थे जो कि मुख्तलिफ सिमतों में हरकत करते थे, लेकिन इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कुछ जो है जॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लाइक द जॉइंट्स इन नी एंड एल्बो, जैसा कि घुटना और कोहनी। यू कैन नॉट मूव देम इन द अपोजिट डायरेक्शन, आप इन दोनों जोड़ों को उसकी मुखालिफ सिमत में हरकत नहीं दे सकते। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड हाइंज जॉइंट, ऐसे जॉइंट जो है वो हाइंज जॉइंट्स कहलाते हैं, यानी छुपे हुए जोड़ यानी कि, ठीक है। डायग्राम की तरफ देखिएगा। द एल्बो जॉइंट देखिए किस तरह से उन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें जो हाइंज जॉइंट है वो मुख्तलिफ मजीद 2 जॉइंट्स के साथ जुड़ी हुई है।